My dear students, Swami Vivekananda was a great social reformer and he had inspiration from God also. इन भगवान से भी उनको प्रेरणा थी और वो समाज सुधारक भी थे और देशभक्त भी थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाते हैं कि वो दुनिया को अपना कुटुंब मानते थे, वासुदेव कुटुंबकम। और स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी एक बात बताऊंगा। जब ये अमेरिका में गए तो भगवा कपड़े पहने, साधारण से उन्होंने सोचा जैसे सन्यासी साधु होते हैं ऐसे ये होंगे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया और हिंदी में बोले और उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, तो पूरे जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए थे हथेलियाँ बजाने लगे उनके स्वागत में, उनके सम्मान में और उनके ज्ञान में। इन्होंने भाई और बहनों शब्द यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव जो हमारे पोएट्स और राइटर्स वो अपने लेखों में, अपने सभी जो वर्क्स करते हैं उसमें लिखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने पोएम जो लिखी है वो हमारे कोर्स में है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। विवेकानंद जी के बारे में इसमें नहीं बताया बल्कि पोएम में बताया विवेकानंद जी के विचार। तो यहाँ पर देखिए, अब द पोएम इज बेस्ड ऑन अद्वैतवाद, यानी इसका मतलब है कि पोएम किस बात पर है कि ईश्वर एक है, अद्वैत, दूसरा कोई नहीं। द पोएट इज इंडियन, स्वामी विवेकानंद टेल्स। पोएट क्या है? इंडियन है। स्वामी विवेकानंद टेल्स, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं दैट वी शुड बी फर्म टू गेट आवर गोल। गोल मीन्स अपना पर्पज, आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है, उसके लिए हमको पक्के रहना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, तभी ये ठीक रहता है। वी शुड हैव फ्री माइंड, हमारा स्वतंत्र दिमाग हो, यानी जब कोई परेशानी आए तब भी हम डिप्रेस में ना आए, निराश ना हो। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे इसमें बताया कि चाहे कितनी बादल छाए हुए हों, चाहे प्राकृतिक आपदाएं कितनी भी आ रही हों, आप पक्के रहें अपने उद्देश्य पर। जो आपको करना है वो करिए, जरूर करिए। फिर आगे कहते हैं बट वन शुड बी ट्रू एंड फियरफुल फॉर वंस गोल, यानी अपने उद्देश्य के लिए हमको क्या है, एक तो सत्य पर रहें और एक फियरफुल, निडर होकर रहें। नेचुरल डिजास्टर एंड डिफिकल्टीज कैन नॉट मेक अस डिप्रेस। प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई कठिनाई हो, चाहे कोई बाधा हो, ये चीज़ें हमारी किसी भी तरह से निराश नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जब आपको परेशानी हो, जब दिखाई देता हो कि प्राकृतिक परेशानियाँ हमारे सामने आ रही हैं, मानवीय परेशानियाँ भी कई बार बन जाती हैं हमारे सामने, लेकिन हमको चाहिए कि हम दृढ़ बने रहें और सत्य के रास्ते पर रहें और अपने कार्य को करते रहें। गॉड हेल्प्स दोज हु हैव फर्मनेस टू गेट देयर एम, यानी वे लोग जो अपने उद्देश्य के लिए फर्मनेस माने पक्का इरादा रखते हैं, भगवान उनकी मदद करता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। दे गेट सक्सेस इन देयर वर्क्स, और वे लोग जो परेशानियों का सामना करते हैं और अड़े रहते हैं वो अपने कार्यों में सफल भी होते हैं। सो द पोएट एडवाइस इज रीडर्स, इसलिए पोएट हमको सलाह देता है, रीडर्स में से हम, क्योंकि उनकी पोएम हम पढ़ रहे हैं। दैट गॉड इज सुप्रीम, वो कहते हैं कि भगवान सर्वोच्च है। एंड ही गाइड्स दोज हु आर फर्म इन देयर वर्क, और वे लोग जो अपने काम पर फर्म हैं, दृढ़ हैं, पक्के हैं, उनकी भगवान मदद अवश्य करता है। फ्री माइंडेड पीपल हैव नो फियर इन देयर माइंड, और वे लोग जो आज़ादी के विचार रखते हैं वो अपने मन में किसी तरह का कोई डर नहीं रखते। दे वर्क फर्मली विद कॉन्फिडेंस, वे विश्वास के साथ काम करते हैं। यानी हमको क्या चाहिए, जब कोई काम करें तो सोच लो हमारा पक्का होगा, पूरा होगा, ये इतना विश्वास हमको रखना चाहिए। द पोएट यूज इज मेटाफर, पोएट ने यहाँ पर क्या मेटाफर का यूज किया है, यानी सिमिली में होता है एस्ट्रोलाइक का यूज, लेकिन यहाँ पर मेटाफर में एस्ट्रोलाइक तो यूज होगा नहीं, लेकिन दो डिफरेंट या ज़्यादा जो भी हो, अलग अलग बातें, वो दूसरी जो जिससे हम तुलना करें वो भी असामान्य अलग होती है, उसको कहते हैं मेटाफर। जैसे यहाँ पर फ्लेम एंड डेजर्ट, इन दोनों की आर कंपेयर्ड टू ऑब्स्टेकल्स, कैसे तुलना की गई इसकी, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों से।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप देखें, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई भी पोएम अगर आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब की गई है तो वो सीख देने के लिए कही गई है कुछ ना कुछ। जैसे अभी बताया पोएम में कि चाहे कितनी प्राकृतिक परेशानी हो, चाहे कितनी मानव आपदाएं हमारे पर क्यों ना आ जाए, क्यों ना हमारी कोई परेशानी खड़ी करें, तो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब आप बड़े होंगे, क्योंकि आप देश के भावी नागरिक हैं, तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप क्या करें कि पूरी तरीके से अपने दिमाग में ये बैठा लें कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम पूरा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।